गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.7 दैट इज़ ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो पहले ज़रा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और क्वेश्चन समझने से पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था डिफरेंस वाला, कि या तो लेस देन आए या फिर मोर देन आए। दोनों कंसेप्ट में आपको कोई सा नहीं लेना, आपको लेना है डिफरेंस वाला कंसेप्ट। डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर। और जब अंतर लेते तो हमेशा पहले बड़ी वैल्यू रखते हैं, बाद में छोटी वैल्यू रखते हैं। ठीक है ना। और बड़ी वैल्यू की पहचान कैसे होगी? नीचे जितना छोटा नंबर होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, तो आपका नंबर उतना ही बड़ा आएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करती है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट विल टेक 2 आवर। अगर वो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा कर दो तो वो 2 घंटे कम लेती है। अगर उसकी स्पीड आपने 10 किलोमीटर ज़्यादा कर दी है तो वो नॉर्मल टाइम से 2 घंटे कम लेती है। देन एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर आवर इट विल टेक 3 आवर मोर। और अगर आप उसकी स्पीड ओरिजिनल से 10 किलोमीटर कम कर दो तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो समझा रहे थे, एक ट्रेन है वो अपनी स्पीड से चल रही है, तो चलते चलते अगर आपने उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आगे बढ़ा दिया है आपने, तो वो 2 घंटे कम लेती है, जगह पर मतलब जल्दी पहुंच जाती है। और अगर आप उसकी 10 किलोमीटर स्पीड कम कर देते हैं तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है वहाँ पहुँचने के लिए। तो आपको बताना है कि उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन। तो इस क्वेश्चन में ना तो आपको स्पीड पता है ओरिजिनल क्या है, और ना आपको डिस्टेंस पता है। ठीक है ना। तो चलिए, आपने मान लिया लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बी y किलोमीटर पर आवर। तो जो ओरिजिनल स्पीड है वो आपका कितना x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस है कितना y। तो आपका ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा? देखिए, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने लिख दिया सो ओरिजिनल टाइम दैट इज़ t1 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। वाई आपका डिस्टेंस और एक्स आपका क्या है? स्पीड। तो आपने यहाँ पर ओरिजिनल टाइम निकाल लिया अपने पास से। ठीक है ना। अब देखिए, न्यू स्पीड पहला केस है आपका। न्यू स्पीड क्या बनेगी? केस 1, न्यू स्पीड क्या बनेगी? अगर आपने उसकी 10 किलोमीटर बढ़ा दी थी तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपका फिर न्यू टाइम क्या बनेगा, बताओ ज़रा। आपका इस टाइम क्या था आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड था ना। तो डिस्टेंस आपका वाई, स्पीड आपकी आ गई x+10, तो ये आपका न्यू टाइम आ गया। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि वो क्या करती है, 2 घंटे कम लेती है। यानी कि आपके पास डिफरेंस गिवन है। आपके पास क्या गिवन है? आपके पास जो है इस क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस कितना है? 2। अब डिफरेंस क्या हो? दोनों के टाइम का अंतर। तो देखिए, एक टाइम आपके पास ये है और एक टाइम आपके पास ये है, तो उसमें आपको ये पहचानना है कि भाई छोटा टाइम बड़ा टाइम कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे जितना छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर तो नीचे x है और यहाँ पर नीचे कितना आपका x+10। ये x है आपका नीचे और ये आपका है x+10। तो नीचे वाली छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी? x वाली। तो जो नीचे छोटा होगा वो आपका एक्चुअल में बड़ा बनेगा। ठीक है ना। तो आपका जो ये जो आपका टाइम हो जाएगा t1, ये आपका बड़ा है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि नीचे जो वैल्यू है वो छोटी है, यहाँ पर नीचे x+10 है, बड़ा है, तो ऊपर क्या होगा? छोटा, तो आपका t2 छोटा हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? t1 माइनस टी टू इज इक्वल टू 2। तो t1 की वजह की t2 की वजह अपना कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसको सॉल्व कर लेते हैं। वाई आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये बचेगा 1/x और 1/x+10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपका आ जाएगा ये x+10 माइनस एक्स अपॉन ये यहाँ पर आ जाएगा 2। x आपका क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद आपका आगे बचेगा 10y/x²/x। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x की आप x+10 में, तो आपका बन जाएगा x² + 10x। ठीक है ना। अब 10y यहाँ पर रखिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, आपका बन जाएगा ये। ओपन मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा ये 2x² + 20x। तो आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई यहाँ पर 10y इज इक्वल टू 2x² + 20x। ठीक है ना। अब सेकंड स्पीड में देखते हैं। उसने कहा था कि उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर कम हो गई है। तो जो न्यू स्पीड है वो कितनी है? x-10। तो टाइम कितना होगा? y/x+3। अब आपके पास जो टाइम दे रखा है उन्होंने बोला कि 3 घंटे कम ज़्यादा लेती है ना। तो ये भी आपका डिफरेंस होगा। डिफरेंस आपका कितना है? 3 आवर। अब आपको ये पता लगाना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जो आपका ओरिजिनल टाइम था t1, वो आपका कितना था? y/x। क्या था वो आपका? t1 था आपका y/x। अब देखिए, नीचे यहाँ पर x और यहाँ पर x-10 है, तो x-10 छोटा हो जाएगा तो ऊपर का नंबर आएगा बड़ा। तो इसका मतलब आपका t3 इस टाइम बड़ा है। तो आपके पास डिफरेंस कितना था? 3। तो आप लिखते t3 माइनस t1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि आपको हमेशा बड़ा नंबर रखना, माइनस करते हमेशा रखना, बड़ा नंबर रखना। ठीक है ना। तो आपने क्या किया? y/x-10 इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर आपने वैसे सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास इस 10y की वैल्यू हो जाएगी 3x² - 30x। अब देखिए, 10y की वैल्यू आपने पहले क्वेश्चन में भी निकाली थी,
और वो वैल्यू क्या थी ऊपर आपकी 2x² + 20x। तो आपने क्या किया, 10y की जगह पर यहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, 2x² + 20x। अब यहाँ पर इक्वेशन बन गई, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, x की जगह काट लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 यहाँ पर, ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो x² में 50x = आ जाएगा 0। इसका मतलब आपने इसको चेंज करके लिया, ये यहाँ लेते, ये यहाँ लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने x कॉमन ले लिया। अब देखिए ये कंसेप्ट समझने वाला है। आपके पास ये आ गया x और x - 50 = 0, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दो नंबर हैं आपके पास, एक है x, एक आपके पास x - 50 की वैल्यू क्या है, 0। अब ये ध्यान से समझिए भाई, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और बीच में कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई का सम कितना है, प्रोडक्ट कितना है, 0। तो 0 का मतलब है या तो फिर x 0 होगा या फिर x - 50 0 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। तो आपने सॉल्व कर दिया, बता दिया कि अगर ये दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, या तो x 0 है या फिर ये 0 है। अगर x 0 हो जाएगा तो स्पीड तो कभी 0 हो ही नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप आ जाएंगे दूसरे केस पे, x में 50 = x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। कितनी x वैल्यू, 50 आ जाएगी। अब इस 50 को पुट कर क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास क्या थी, 10y = x² + 20x था। आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर 50 पुट करी, इसको सॉल्व किया, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद 6000 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 10 नीचे आ जाएगा, तो आपकी 600 आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विद 600 किलोमीटर। आपका जो वाई था डिस्टेंस था, तो ये आपका 600 किलोमीटर हो जाएगा। स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। एक आपको ऊपर 0 आया था, तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर है।